हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेटेक पॉइंट। मैं हूं गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट्स इन पाइथन की। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सेट्स, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड यूनिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तो हो गया डेफिनेशन। चलिए अब इसे अपनी भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन वर्ड है, अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड यूनिक। तो सबसे पहले यूनिक देखते हैं। यूनिक मतलब क्या होता है? सेट्स में जो भी वैल्यूज होती है वो यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। उसके बाद म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब एक बार क्रिएट हो गया तो हम इसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सेट्स को। थर्ड हो गया अनऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है? जैसे हम लिस्ट या टपल में वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बस सेट्स में वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अनऑर्डर्ड है। तो सेट्स को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं एंड ये रहा सेट का एक एग्जांपल। इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स कोड करके देखते हैं। तो सेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं s, जिसमें वैल्यूज देंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गई यूनिक वैल्यूज। अब डुप्लीकेट डालते हैं 4 5 6 6 6 6। अब इसको क्रिएट करते हैं। ये s, देखते हैं कैसे वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये देखिए, ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करता है। हम कितने बार भी डुप्लीकेट डालें ये स्टोर सिर्फ यूनिक वैल्यू ही करेगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक सेट में वैल्यूज को ऐड कैसे किया जाता है। तो वो बहुत सिंपल है, एज इम्यूटेबल है तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ऐड मेथड यूज करके वैल्यू डालते हैं 7। तो अब देखते हैं, तो ये देखिए 7 ऐड हो गया। अब एक और वैल्यू ऐड करते हैं, s डॉट ऐड 0। देखते हैं, ये देखिए ये ऐड हो गया। अगर हमें सेट में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो उसके लिए अपडेट मेथड है। तो लिखेंगे s डॉट अपडेट, इसको पास करेंगे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज 8 9 10। क्लोज किया, रन किया, एस में देखते हैं तो ये देखिए 8 9 10 ऐड हो गया है। अब यहाँ पे तो हमने वैल्यूज ऐड कर ली। अब चलिए देखते हैं, अगर हमें वैल्यूज रिमूव करनी है तो उसके लिए एक मेथड है रिमूव। तो s डॉट रिमूव, हम 10 को ही रिमूव कर देते हैं। वैल्यू देखते हैं इसमें क्या है, तो ये देखिए 10 रिमूव हो गया। तो अगर रिमूव मेथड को हम कोई ऐसी की दें जो अपने सेट में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, चलिए देखते हैं। रिमूव, इसको देते हैं 12, रन करते हैं तो ये की एरर देता है। अगर ये एरर हमें अवॉइड करना है तो डिस्कार्ड मेथड है। डिस्कार्ड मेथड भी सेम एज रिमूव वर्क करता है। चलिए देखते हैं, s डॉट डिस्कार्ड 0। अब ये 0 को डिलीट करना चाहिए, देखते हैं तो ये देखिए 0 डिलीट हो गया। अब इसको कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं है सेट में। तो डिस्कार्ड 12, क्लोज किया, रन किया तो फेल नहीं हुआ एंड यहाँ से कुछ डिलीट भी नहीं हुआ। चलिए अब सेट्स का इंटरसेक्शन और डिफरेंस देख लेते हैं, जिसके लिए मैं एक फ्रेश आइडल ओपन करूंगा। चलिए फटाफट तीन सेट क्रिएट कर लेते हैं। S1 जिसमें वैल्यूज होंगी 4 5 6, ये हो गया क्रिएट। S2 जिसमें वैल्यूज होंगी 5 6 7, ये हो गया क्रिएट। S3 जिसमें वैल्यूज होंगी 6 7 और 8, ये हो गया क्रिएट। चलिए इंटरसेक्शन समझने के लिए S1 और S2 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे S1 में वैल्यू स्टोर्ड है 4 5 6 और S2 में वैल्यू स्टोर्ड है 5 6 7। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे 5 6 S1 में भी प्रेजेंट है एंड 5 6 S2 में भी प्रेजेंट है, तो वो S1 इंटरसेक्शन S2 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है? S1 लिखेंगे डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2।
तो अब ये अपने को रिजल्ट देगा S1 S2 का इंटरसेक्शन। तो वो हो गया 5 6। अब चलिए इंटरसेक्शन मेथड को हम दो पैरामीटर पास करते हैं, जैसे S2 कॉमा S3। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा S1 S2 और S3 तीनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए। जैसे कोई वैल्यू अगर तीनों सेट में प्रेजेंट है तो वो ये रिटर्न करेगा, जो यहाँ पे 6 है, जो S1 S2 और S3 तीनों में प्रेजेंट है। चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है डिफरेंस। तो डिफरेंस देखने के लिए हमारे पास मेथड है डिफरेंस। तो S1 डॉट डिफरेंस ऑफ S2। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये S1 को पकड़ेगा एंड देखेगा S1 की कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है S2 में, एंड रिटर्न वो वैल्यू करेगा जो S2 में प्रेजेंट नहीं है। जैसे S1 में यहाँ पे है 4 5 6, S2 में है 5 6 7। तो 5 6 तो S1 और S2 दोनों में प्रेजेंट है, सिर्फ 4 को रिटर्न करेगा एज S1 का यही एक की है जो S2 में प्रेजेंट नहीं है। चलिए रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सोच रहे होगे इसने 7 को रिटर्न क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ हम चेक कर रहे हैं S1 में जो भी वैल्यूज हैं वो S2 में प्रेजेंट है या नहीं। इसी तरीके से अगर हम S2 डॉट डिफरेंस S1 लिखते तो ये चेक करता है S1 S2 की वैल्यूज की जो प्रेजेंट नहीं है S1 में, तो ये रिटर्न करेगा 7। अब अगर हम यहाँ डिफरेंस को दो पैरामीटर पास कर दें, जैसे S2 डिफरेंस ऑफ S1 कॉमा यहाँ पे S3 भी लिख दें, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए। तो ये क्या चेक करेगा, S2 में जितनी भी वैल्यूज है वो कंबाइंड S1 और S3 में प्रेजेंट है या नहीं। अभी दोनों में कंबाइंड अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो ही रिटर्न करेगा। तो रन करते हैं। तो ये एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ एज जो भी S2 में प्रेजेंट है वो या तो S1 में है या तो S3 में है। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जैसे लिखते हैं S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जैसे S1 की वैल्यूज हैं 4 5 6, S2 की वैल्यू है 5 6 7। तो 5 6 तो कॉमन है दोनों में, तो जो भी अनकॉमन वैल्यूज है जैसे S1 में 4 और S2 में 7, ये रिटर्न करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 4 और 7 दोनों रिटर्न किया। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।